गुड मॉर्निंग माय डियर्स। आज जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बोला था कि आप लोगों को मैं फिजिक्स के बाद अब मैं केमिस्ट्री शुरू करूंगा, तो अभी फ़िलहाल में मैं केमिस्ट्री भी 2 लेसन कंप्लीट करूंगा, तब मैं आप लोगों को फिर फिजिक्स पे पढ़ाना शुरू करूंगा। तो इसमें से आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री में, हम लोगों का पहला है क्लास 11th केमिस्ट्री पार्ट 1। लेसन फर्स्ट है बेटा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि विज्ञान है क्या। आखिर विज्ञान से हमें तात्पर्य क्या है, इन सब बातों को हम लोग जानेंगे। तो याद रखिएगा बेटा, किसी भी प्राकृतिक घटना का या प्रक्रिया का क्रमिक, सुव्यवस्थित और सुसंगठित ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? विज्ञान कहते हैं। विज्ञान उस विशिष्ट ज्ञान को कहते हैं, विज्ञान उस विशिष्ट ज्ञान को कहते हैं जो विभिन्न घटनाओं के निरीक्षणों से संग्रहित होता है, जो सुव्यवस्थित है, या हम लोग ये कह सकते हैं विज्ञान किसी भी घटनाओं का अध्ययन करना, किसी भी घटनाओं का क्या करना? अध्ययन करना। किसी भी घटनाओं का क्या करना? अध्ययन करना। विज्ञान का हम लोग डिफाइन किए, किसी भी घटनाओं का अध्ययन करना तथा परस्पर उनमें संबंध ज्ञात करना। क्या कहलाता है? किसी भी घटनाओं का अध्ययन करना तथा परस्पर उनमें संबंध ज्ञात करना क्या कहलाता है बाबू? विज्ञान कहलाता है। किसी भी घटनाओं का अध्ययन करना तथा परस्पर उनमें संबंध ज्ञात करना क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। आखिर कोई भी घटना क्यों घटित हुई, इन सब किरणों का अध्ययन करना है क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। अब हम लोग बात करेंगे विज्ञान का वर्गीकरण। बात करेंगे कि विज्ञान का वर्गीकरण कैसे कैसे किया गया, इस चीज को समझते हैं। विज्ञान के वर्गीकरण में पहला हम लोग देखेंगे खगोल विज्ञान। दूसरा देखेंगे हम लोग भूविज्ञान। तीसरा देखेंगे हम लोग वनस्पति विज्ञान। चौथा देखेंगे जंतु विज्ञान। पांचवा देखेंगे हम भौतिक विज्ञान। और अंतिम देखेंगे हम लोग रसायन विज्ञान। चलिए एक एक टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं। खगोल विज्ञान को हम लोग एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। खगोल विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। भूविज्ञान को जियोलॉजी कहते हैं। वनस्पति विज्ञान को बॉटनी कहते हैं। जंतु विज्ञान को जूलॉजी कहते हैं। भौतिक विज्ञान को फिजिक्स कहते हैं। रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री कहते हैं। आगे बात करते हैं, हम लोग एक एक टॉपिक का स्टडी करते हैं। आखिर इसमें है कौन सा टॉपिक क्या है, इस चीज के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि खगोल विज्ञान क्या है।
भूविज्ञान क्या है, वनस्पति विज्ञान क्या है, जंतु विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान क्या है। अब मेरी बात समझिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमी। इसका मतलब खगोल विज्ञान। आखिर खगोल विज्ञान होता है क्या वो? तो खगोल विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, खगोल विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग ग्रहों के बारे में और ग्रहों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में अध्ययन करते हैं। पहला हेडिंग था खगोल विज्ञान। तो खगोल विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग ग्रह के बारे में, नक्षत्र के बारे में अध्ययन करते हैं, वह हमारा होता है खगोल विज्ञान। उसके बाद बात करेंगे हम लोग जियोलॉजी। तो भूविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग भूमि के बारे में, पर्वत के बारे में, चट्टान के बारे में, जिसके अंतर्गत हम लोग किसके बारे में, भूमि के बारे में, पर्वत के बारे में, चट्टान के बारे में, नदी के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग भूविज्ञान करते हैं। हमने क्या बताया बेटा कि खगोल विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, खगोल विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग ग्रहों के बारे में अध्ययन करते हैं, नक्षत्रों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं क्या बेटा, खगोल विज्ञान। उसके बाद हम लोग बात करेंगे भूविज्ञान के बारे में। तो भूविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, भूविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग भूमि के बारे में, भूमि पता है, पर्वत के बारे में, चट्टान के बारे में, नदी के बारे में अध्ययन करते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं, भूविज्ञान कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, वनस्पति विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। मैंने क्या बोला, वनस्पति विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, वनस्पति विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग वनस्पति के बारे में अध्ययन करते हैं, उससे हम लोग वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधे, जिसके अंतर्गत हम लोग किसके बारे में, पेड़ पौधे, झाड़ियां, ठीक है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे, उसे हम लोग वनस्पति विज्ञान कहेंगे। अगली बात करते हैं हम लोग, तीन चीज पढ़े क्या, खगोल विज्ञान। तो खगोल विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, खगोल विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग ग्रहों के बारे में और नक्षत्रों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग खगोल विज्ञान करते हैं। उसके बाद है भूविज्ञान। तो भूविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग भूमि के बारे में, पर्वत के बारे में, चट्टान के बारे में, नदी के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग भूविज्ञान कहते हैं। अगला हम लोग बात कर रहे थे वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग पेड़ पौधे और झाड़ियों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग वनस्पति विज्ञान कहते हैं। थोड़ा सा जब हम इससे आगे बढ़ेंगे तो वो हो जाएगा हमारा जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान क्या होता है बेटा, तो जंतु विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, जंतु विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या बोला मैंने, वो जंतु विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग जंतु विज्ञान कहते हैं। चाहे ऐसे कह सकते हैं
जंतु विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्राणियों एवं उनके जैविक क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग जंतुओं के बारे में, प्राणियों के बारे में या उनके जैविक क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग जंतु विज्ञान कहते हैं। रिपीट कर लीजिए, खगोल विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग ग्रहों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं क्या? खगोल विज्ञान। भूविज्ञान, इसके अंतर्गत हम लोग भूमि के बारे में, पर्वत के बारे में, चट्टान के बारे में, नदी के बारे में अध्ययन करेंगे, उसे हम लोग भूविज्ञान कहेंगे। वनस्पति विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग पेड़ पौधे और झाड़ियों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्या? वनस्पति विज्ञान। अब बात करेंगे जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग जंतुओं के बारे में, प्राणियों के बारे में और उनके जैविक क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग जंतु विज्ञान कहते हैं। आगे बात करते हैं। आगे जब हम लोग बात करेंगे इसमें, तो इसमें हम लोग बात करेंगे तो पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे इसमें भौतिकी, अगला टॉपिक है भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग पदार्थ पर ऊर्जा के प्रभाव, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग ऊर्जा और प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊर्जा या प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं। और लास्ट है हमारा रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग पदार्थ के गुणों के बारे में, संरचना के बारे में और उनमें होने वाले परिवर्तन के बारे में अध्ययन करते हैं। मैंने क्या बोला? रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग पदार्थ के गुणों, संगठन, संरचना में होने वाले परिवर्तनों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं क्या? रसायन विज्ञान कहते हैं। आगे बात करते हैं थोड़ा सा, हम लोग इसको रिपीट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे कि रसायन विज्ञान क्या है। देखिए बाबू, और रसायन विज्ञान का वर्गीकरण भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग आगे शुरू करते हैं। हेडिंग डालते हैं रसायन विज्ञान और इसको डिटेल स्टडी करना शुरू करते हैं। रसायन विज्ञान चलिए बात करते हैं। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग पदार्थों के गुणों, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग रसायन विज्ञान कहते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारा हो गया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। मैंने डिफाइन दिया संगठन, गुणों और संरचना। तो संगठन में क्या? ये तीन एलिमेंट मिलकर बना हुआ है, कैल्शियम, कार्बन और क्या? ऑक्सीजन। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? लिखना। और संरचना और उनमें होने वाले परिवर्तन, जब इसको हम लोग हीट करेंगे ये दो भागों में टूट जाएगा और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं। आगे जब हम बात करेंगे कि रसायन विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान का वर्गीकरण, इसके बाद हम लोग देखेंगे रसायन विज्ञान का पितामह जो है बर्जीलियस को,
और आधुनिक रसायन का जनक लेवासियों को कहा जाता है। नोट में याद रखिएगा, रसायन विज्ञान का जो पितामह है किसको कहा जाता है? बर्जीलियस को। और आधुनिक रसायन का जो जनक है वो किसको कहा जाता है बाबू? लेवासिए को। आधुनिक रसायन का जो जनक है वो है कौन? लेवासिए। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रसायन विज्ञान का पितामह किसे कहते हैं। तो रसायन विज्ञान का जो पितामह है वो हमारे हैं बर्जीलियस साहब। और जो आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता या जनक कह दीजिए उसको हम किसको कहते हैं? लेवासिए को। अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे रसायन विज्ञान का वर्गीकरण। रसायन विज्ञान का धीरे धीरे विकास होता चला गया और इसको रसायन विज्ञान को अध्ययन करने के लिए हम लोग इसके छोटे छोटे कई शाखाओं में डिवाइड कर दिए, जिसमें कि आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है इसको देखते हैं और आपको समझाते हैं। चलिए देखिए, हेडिंग रहेगा रसायन विज्ञान का वर्गीकरण। रसायन विज्ञान की वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस चीज को जानना पड़ेगा। रसायन विज्ञान का वर्गीकरण की जरूरत क्यों पड़ी, इन सब चीजों को हम लोग स्टडी करेंगे। रसायन विज्ञान का वर्गीकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि रसायन विज्ञान का क्षेत्र बहुत ज्यादा बढ़ गया था और एक साथ अध्ययन करना पॉसिबल नहीं था। अगर इसको हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में बांट देंगे तो हम लोग आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए एक एक टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को आएगा अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरा बात करेंगे बेटा भौतिक रसायन। तीसरा क्या? भौतिक रसायन। चौथा वैश्लेषिक रसायन। पांचवा जीव रसायन। अगला हम लोग बात करेंगे आगे औद्योगिक रसायन। कृषि रसायन और अगला भूमि रसायन। बात आती है कि रसायन विज्ञान के हमें वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो रसायन विज्ञान का वर्गीकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जो हमारा रसायन विज्ञान का क्षेत्र था बहुत अधिक बढ़ गया था और सारी को एक साथ अध्ययन करना पॉसिबल नहीं था। इसलिए हम लोग इसको छोटे छोटे शाखाओं में क्या कर दिए, विभाजित कर दिए, जिसमें कि हम लोगों ने पहला अकार्बनिक रसायन का अध्ययन करेंगे, दूसरा कार्बनिक रसायन का, भौतिक रसायन क्या है, वैश्लेषिक रसायन क्या है, जीव रसायन क्या है, औद्योगिक रसायन क्या है, कृषि रसायन क्या है, भूमि रसायन क्या है। पहले इतना पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आगे बताते हैं और टाइप दिखाएंगे इसके आप लोगों को, जिसमें कि सबसे पहला है हम लोगों का क्या, अकार्बनिक रसायन।
आपको अकार्बनिक और कार्बनिक 10th में ही पढ़ाया जा चुका है कि कार्बनिक रसायन होता है क्या वो और अकार्बनिक रसायन क्या होता है। तो अकार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है और कार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सभी तत्वों एवं उनके यौगिकों के बनाने की विधि, गुणधर्म, उपयोग, संरचना का अध्ययन किया जाता है। किसको छोड़कर बाबू? कार्बन के कार्बोनेट और ऑक्साइड, मतलब कार्बन के यौगिकों को छोड़कर। और कार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों जिसमें कि कार्बोनेट, ऑक्साइड और सल्फाइड, कार्बोनेट, ऑक्साइड और सल्फाइड किसके यौगिक बाबू? कार्बन के। और कार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बन के कार्बोनेट, ऑक्साइड और सल्फाइडों के बनाने की सभी तत्वों उनके यौगिकों का बनाने की विधि, गुणधर्म, उपयोग तथा संरचना के आदि का अध्ययन किया जाता है। तो याद रखिएगा कि कार्बन के योग जिसमें केवल कार्बन के योग जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? अकार्बनिक रसायन। और कार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों को छोड़कर अन्य सभी यौगिकों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। उसको हम लोग अकार्बनिक रसायन कहते हैं। तो ये सुन लीजिए, अकार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम कार्बन के यौगिकों को छोड़कर सारे यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। उसे हम लोग अकार्बनिक रसायन कहते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे कार्बनिक रसायन है क्या। तो याद रखिएगा बेटा, कार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है, कार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक रसायन विज्ञान की, और एक बात समझ लीजिए बेटा, हमारे लाइफ में 90% जो रोल निभाता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री निभाता है। हमारे लाइफ में 90% जो रोल है वो है हमारे किसका? कार्बनिक रसायन का। कार्बनिक रसायन सबसे बड़ा क्षेत्र है वो। और कार्बनिक रसायन नहीं रहेगा ना तो जो हम लोग ये फेस वॉश, क्रीम जो भी यूज करते हैं, साबुन, ये सब किसकी देन है? कार्बनिक रसायन की। तो याद रखिएगा, कार्बनिक रसायन का सबसे लंबा क्षेत्र है। तो कार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग कार्बनिक रसायन कहते हैं। उसके बाद हम लोग तीसरे टॉपिक पे आएंगे। तो तीसरा टॉपिक जो है हमारा बेटा वो है भौतिक रसायन। तीसरा टॉपिक क्या है? भौतिक रसायन। तो रासायनिक अभिक्रियाएं जिन परिस्थितियों एवं नियमों पर आधारित होती है। रासायनिक अभिक्रियाएं जिन परिस्थितियों पे और नियमों पर क्या होती है बाबू? आधारित होती है, उन्हें हम लोग भौतिक रसायन कहते हैं। भौतिक रसायन के अंतर्गत ही हम लोग प्रकाश रसायन के बारे में अध्ययन करेंगे, ऊष्मागतिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। आगे वैश्लेषिक रसायन। तो वैश्लेषिक रसायन में क्या होता है? वो हम लोग पदार्थों की पहचान करते हैं। वैश्लेषिक रसायन में पदार्थों की पहचान करना और अनुमापन करना, दो चीज। वैश्लेषिक रसायन में हम लोग क्या करते हैं? पदार्थों की पहचान करेंगे और उसके अनुमापन का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग वैश्लेषिक रसायन कहते हैं। अगला है हमारा बेटा जीव रसायन। जो भी हमारे जीवधारी होते हैं, जीवधारियों के आधारभूत पदार्थों तथा जीवधारियों के संपन्न होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन
जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम लोग जीव रसायन कहते हैं, या ऐसे कहते हैं जीव रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों के आधारभूत पदार्थों और जीवधारियों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या, जीव रसायन। जो भी हमारे जीवधारियों के अंदर जीवधारियों के अंदर होने वाली अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा, जीवधारियों के अंतर्गत होने वाली अभिक्रियाओं का क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं क्या, जीव रसायन। इतना रिपीट कर लेते हैं 5, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। 5 रिपीट कर लीजिए तब आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा। अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग सभी कार्बन के यौगिकों को छोड़कर सारे यौगिकों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उससे हम लोग अकार्बनिक रसायन कहते हैं। कार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग कार्बनिक रसायन कहते हैं। और हमारे पूरे लाइफ में कार्बनिक रसायन की जो रोल है वो 90% है। अगला है भौतिक रसायन। तो भौतिक रसायन में याद रखिएगा जो भी हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं, जो रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे जिन परिस्थितियों और नियमों पर आधारित होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं जिन परिस्थितियों और नियमों पर आधारित होती है उसको लोग भौतिक रसायन कहते हैं। और अगला है वैश्लेषिक रसायन बेटा। तो वैश्लेषिक रसायन में तो पदार्थों की पहचान और उसके अनुमापन का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, हम लोग पदार्थ को पहचानेंगे और उसका अनुमापन करेंगे, जिस शाखा के अंतर्गत करेंगे वो शाखा ही कहलाती है हमारी क्या, वैश्लेषिक रसायन। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जीव रसायन के बारे में, बायोकेमिस्ट्री जिसे बोलते हैं। तो जीवधारियों के अंतर्गत जो पदार्थ होते हैं, आधारभूत जो पदार्थ होते हैं, तो जीव रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जीवधारियों और जीवधारियों में संपन्न होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों में संपन्न होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं बाबू क्या, जीव रसायन। ठीक है, इतना आप लोग देख लीजिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग पदार्थों के गुण, संरचना और उनमें होने वाले परिवर्तनों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं रसायन विज्ञान। बात है समझ में? उसके आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो रसायन विज्ञान का वर्गीकरण किया हम लोग। रसायन विज्ञान के वर्गीकरण में हम लोग क्या क्या देखे, तो कार्बनिक रसायन देखे, कार्बनिक रसायन देखे, भौतिक रसायन देखे, वैश्लेषिक रसायन देखे और जीव रसायन देखे। ठीक है, तब तक के लिए रहने देते हैं, फिर हम कल मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए अगले क्लास के आप वेट करते हैं, ठीक है।